साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। और ये काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 19 तारीख के बाद 18 तारीख के बाद से वीडियो नहीं आई है अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ व्यक्तिगत कारण था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत ही जल्द आज से ही निरंतर अब वीडियो जो भी आपके जो करंट अफेयर्स डेली हम जो न्यूज़ डिस्कशन करते हैं उनको हम जो है जल्दी से ही कवर कर लेंगे 5 दिन का। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं एक जो न्यूज़ आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से एक परीक्षा बहुत प्रशिक्षित परीक्षा है। रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ 421 पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या और अकाउंट ऑफिसर EPFO 2020 विल बी हेल्ड इन 5 सितंबर 2021। अब ये जो है 2020 में 3 अक्टूबर को होना था और कोरोना के कारण ये आगे बढ़ा दिया गया। फिर 2021 में 9 मई को होना था, फिर वो कोरोना की दूसरी लहर आई, फिर आगे बढ़ गया। तो अब फाइनली जो है 5 सितंबर को इसकी डेट अनाउंस की है यूपीएससी ने कि 5 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी। इसमें क्या है कि एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा और इंटरव्यू होगा। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर होगा उससे आपका जो है 75% लिया जाएगा और जो इंटरव्यू होगा उससे 25% लिया जाएगा फाइनल मेरिट में, मेरिट बनाते समय। ठीक है, 100 नंबर से फाइनल मेरिट बनेगा। और जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये 300 नंबरों का होगा। ठीक है, जो पिछले बार इन्होंने वो एडमिट कार्ड निकाला था उसमें लिखा हुआ था। इसके पहले जो इसके पेपर होते रहे हैं उसमें 120 क्वेश्चन होते थे और 100 नंबर का होता था वो। ठीक है, लेकिन इस बार देखते हैं 300 का है तो कितने क्वेश्चन ये पूछते हैं। अगर पिछले हिसाब से देखा जाए जो 2016 में भी इसकी वैकेंसी आई थी, तब जब 120 क्वेश्चन पूछे गए थे तो कौन से पार्ट से जो है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके सिलेबस को हम 4 कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में क्या है कि आपके 20 क्वेश्चन ये जनरल इंग्लिश से 2016 में आए थे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में 2 सेंटोनिम, 2 एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल, और इससे करके करीबन 10 क्वेश्चन थे जो आपकी, और ग्रामर से 10 क्वेश्चन के आसपास। तो ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो स्कोरिंग है, जैसे ये इंग्लिश वाला पोर्सन स्कोरिंग है, साथ साथ आप देखिए तो यहाँ पे ये है जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो ये भी आपका स्कोरिंग है, आप पूरे से पूरे सही कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कठिन लेवल का नहीं होता है, जो सीसैट का पैटर्न होता है। सीसैट में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। तो इसके करीबन रहेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 और 20 जो है 35 क्वेश्चन होते थे और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होते थे। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन ये आपका इस 3 पोर्शन से होता था। ठीक है, उसके साथ अब देखते हैं जो हमारे जीएस से कैसे क्वेश्चन, किन किन क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, ठीक है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके साथ साथ जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इससे लगभग 40 क्वेश्चन इस क्षेत्र से भी होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो जनरल साइंस हो गया, या इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, और इन सब में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ही देखने को मिलता है। या तो करंट अफेयर्स में जो कुछ नई योजनाएं होती हैं उनका भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर तीसरा पोर्शन देखते हैं तो उसमें देखिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है। ये 3 पोर्शन है, इससे भी 40 क्वेश्चन होते हैं। अब अगर आप इस पोर्शन में अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ही प्रबल चांस बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम जो जीएस के हैं उसमें जो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपी किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो रेफरेंस बुक यूज करते हैं उन्हीं को पढ़ना है केवल। ठीक है, और लेकिन जो ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ है या सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, इसके लिए हिंदी में मटेरियल की कमी है। इंग्लिश में काफ़ी मटेरियल है, आपको मिल जाएगा। हिंदी में एक चौधरी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं, पतली है और बेसिक नॉलेज उसमें है, या 1-2 यूट्यूब चैनल हैं उन पे जाके आप इस
इसका जो है इसकी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश के लिए एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो 5-6 साल का, उसको जो है कर लेना चाहिए। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं, ग्रामर का जो वो मतलब कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो भी वहाँ से कर लेना चाहिए, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और मैथ में और मेंटल एबिलिटी में, यहाँ तो जो सीसैट के पेपर में जो ये मैथ और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसी को करना है। ठीक है, उसी को आप करेंगे तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी अब जनरल अकाउंट प्रिंसिपल या इंडस्ट्रियल रिलेशन रिवर लॉ के लिए, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए आप जो है एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको ना पढ़ के आप चाहें तो सीधा जो है करण चौधरी करके कोई है राइटर हैं, उनकी जो है चौधरी पब्लिकेशन करके आती है बुक पतली सी, उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद यूट्यूब चैनल से अपने नोट्स बना लीजिए, मुश्किल से 4-5 दिन लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, तो आपको इस स्ट्रेटजी के तहत काम करना होगा, और ये मान के चलिए कि 60% नंबर अगर इसमें पाते हैं तो आप जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे। 421 पोस्ट है, तो अगर 60% नंबर पाते हैं तो बुला लिया जाएगा। और ये इंडिया लेवल की ऐसी परीक्षा है जो सिंगल स्टेज है। ठीक है, और इसमें क्या है कि और मतलब कि जो नॉन गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं ये, लेकिन ये 4 साल या 5 साल बाद ही गस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और 5 सितंबर को आपको टारगेट में रखकर उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है साथियों, तो आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।